फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। किसी वस्तु के मुक्त हस्त रेखाचित्र के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम चुनें। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु के मुक्त हस्त रेखाचित्रण के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम चुनना है, सही क्रम में बताना है। पहला है, वस्तु की रेखाओं को गहरा और स्पष्ट बनाएं, ड्राइंग का विवरण दें, रूपरेखा को बहुत हल्का और सही अनुपात में स्केच करें और वस्तु के अभिविन्यास की जांच करें। चौथा है, वस्तु की कल्पना करना और उसका विश्लेषण करना। तो इसे हमें क्रम से बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वस्तु की कल्पना करना और उसका विश्लेषण करना, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा, रूपरेखा को बहुत हल्का और सही अनुपात में स्केच करें और वस्तु के अभिविन्यास की जांच करें। तीसरा पॉइंट होगा, वस्तु की रेखाओं को गहरा और स्पष्ट बनाएं। चौथा होगा, ड्राइंग का विवरण दें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला हो गया चौथा, दूसरा हो गया तीसरा पॉइंट हो गया पहला वाला और चौथा पॉइंट हो गया दूसरा वाला। तो ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु का मुक्त हस्त रेखाचित्र करने के पहले चरण में कौन सी रेखाओं का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में देखेंगे, पतली निर्माण रेखाएं, गहरी रेखाएं, बिंदीदार और गहरी रेखाएं, मोटी रेखाएं। तो इनमें से मुक्त हस्त रेखा चित्र में कौन सा होता है? पतली निर्माण रेखाएं होते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्केच में ब्लॉकिंग का क्या मतलब है? स्केच में ब्लॉकिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन है, आउटलाइन के मुख्य चेहरे की मूल रूपरेखा बनाना। बी है, आगे सुधार के लिए स्केच को ब्लॉक करना। सी, स्केच के लिए विवरण जोड़ना। डी, स्केच की आउटलाइन को गहरा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलाइन के मुख्य चेहरे की मूल रूपरेखा बनाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरी रेखा चित्र में कागज़ के तल पर खींची गई रेखाएं जो 2D को 3D रेखा चित्र बनाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है, निर्माण रेखाएं, गहरी निर्माण रेखाएं, आगे बढ़ने वाली निर्माण रेखाएं, पीछे हटने वाली निर्माण रेखाएं। तो ऑप्शन हो जाएगा पीछे हटने वाली निर्माण रेखाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेखा चित्र की क्षैतिज अक्ष के साथ पीछे हटने वाली निर्माण रेखाओं द्वारा बनाया गया सामान्य कोण रेंज क्या है? सामान्य कोण रेंज क्या है? ऑप्शन में है 30 डिग्री से 45 डिग्री, 10 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 90 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो क्षैतिज अक्ष के साथ पीछे हटने वाली निर्माण रेखाएं ये होती है 30 डिग्री से 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्केच का सही क्रम है ताकि स्केच बनाना आसान हो और उचित परिणाम प्राप्त हो? ऑप्शन में है, ए, रेखाएं, चाप और विवरण। बी, विवरण, चाप और रेखाएं। सी, रेखाएं, विवरण और चाप। डी, चाप, रेखाएं और विवरण। तो यहाँ पे हो जाएगा रेखाएं, चाप और विवरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का आइसोमेट्रिक रेखा चित्र उसकी फोटो रियलिस्टिक छवि देता है, ये सत्य है या असत्य है? किसी वस्तु का आइसोमेट्रिक रेखा चित्र उसकी फोटो रियलिस्टिक छवि देता है, तो आंसर सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का तिरछा रेखा चित्र उसकी फोटो रियलिस्टिक छवि देता है, सत्य या असत्य है? तो हो जाएगा असत्य।
तिरछे रेखाचित्र उसकी फ़ोटो रियलिस्टिक छवि देता है, तो ये नहीं देता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर में क्षैतिज रेखाएं और क्षैतिज से क्या झुकी हुई रेखाएं होती है, वो कौन है, कितनी डिग्री में झुकी होती है? ऑप्शन में है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तिरछा रेखाचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें ग्राफ पेपर का उपयोग करना आसान होगा? ऑप्शन है ए क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखाओं से 45 डिग्री पर झुकी हुई रेखाएं, बी वर्गाकार ग्रिड, सी वृत्ताकार ग्रिड, डी क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखाओं से 30 डिग्री पर झुकी हुई रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गाकार ग्रिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु का विश्लेषण करने के बाद ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग कैसे शुरू की जाती है? ऑप्शन है ए वस्तु की आनुपातिक रूपरेखा बनाकर, वस्तु के सामने ऊपर और साइड के दृश्यों को ब्लॉक करके, सी वस्तु के आवश्यक वक्र बनाकर, डी वस्तु का विवरण देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के सामने ऊपर और साइड के दृश्यों को ब्लॉक करके, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु के सामने ऊपर और बगल के दृश्यों को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है ए ऊंचाई, बी चौड़ाई, सी चैम्फर, डी गहराई। तो इसका आंसर हो जाएगा चैम्फर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग में छिद्रों के केंद्र को किस द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन में है पीछे हटने वाली निर्माण रेखाएं, मोटी रेखाएं, निर्माण रेखाएं, गहरी रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। वर्तनी रेखा चित्रों में छिपी रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन में है ए बिंदीकार रेखाएं, बी धाराशाही रेखाएं, सी पतली सीधी रेखाएं, डी बहुत हल्की मोटी रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा धाराशाही रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक स्केच की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है ए स्केल, बी कंपास, सी स्क्वायर ग्रिड पेपर, डी प्रोटेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर ग्रिड पेपर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु के 6 बहुदृश्यों में से 3 दृश्यों का रेखाचित्र बनाकर हम उस वस्तु का सामान्य दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। सत्य है ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक स्केच में वृत्त खींचने के निम्नलिखित चरणों को एक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला दिया हुआ है सभी बिंदुओं को एक ही स्ट्रोक से कनेक्ट करें। दूसरा है वृत्त के केंद्र से हल्की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। तीसरा है प्रत्येक रेखा पर त्रिज्या को हल्का सा चिन्हित करें। तो इसे हमें क्रम में बताना है। तो पहला हो जाएगा वृत्त के केंद्र से हल्की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। दूसरा पॉइंट होगा प्रत्येक रेखा पर त्रिज्या को हल्का सा चिन्हित करें। तीसरा पॉइंट होगा सभी बिंदुओं को एक ही स्ट्रोक से कनेक्ट करें। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चित्रात्मक रेखाचित्र की तुलना में लिपिबद्ध दृश्य बनाना अधिक आसान और कुशल है। ये है सत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ऑर्थोग्राफिक दृश्यों में दृश्यों के सही अनुपात और अभिविन्यास को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन है शीर्ष, सामने और साइड के दृश्यों को करीब से खींचें, निर्माण रेखाओं का विस्तार करें, अवरोधों को करीब लाएं, पैमाने का उपयोग करें। तो ऑप्शन है निर्माण रेखाओं का विस्तार करें, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑर्थोग्राफिक रेखा चित्रों में केंद्र रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बिंदीदार रेखाएं, छोटी और लंबी धाराशाही रेखाएं, पतली सीधी रेखाएं, बहुत हल्की मोटी रेखाएं। तो इसका आंसर है छोटी और लंबी धाराशाही रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य मोटाई 2 मिलीमीटर के लाइन समूह का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन में है आउटलाइन, बिंदीदार रेखाएं, कटिंग प्लेन लाइनें, आयाम रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम रेखाएं। आयाम रेखाएं के लिए नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक कार्य और निर्माण रेखाएं किस पेंसिल का उपयोग करके खींची गई है? ऑप्शन है 3H, 4H, H, 2H। तो हो जाएगा H, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र रेखाएं, अनुभाग रेखाएं पेंसिल का उपयोग करके खींची जाती है। ऑप्शन है H, 2H, 3H या 4H, HB। तो इसका आंसर हो जाएगा 3H या 4H। केंद्र रेखा और अनुभाग रेखाएं 3H या 4H पेंसिल का उपयोग करके खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्ति का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन में ये रेखा है, इस पंक्ति का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है दीर्घ विराम रेखा, बी है कटिंग समतल, सी केंद्रक रेखाएं, डी आसन भागों का बाह्य रेखाएं। तो इसका आंसर होगा दीर्घ विराम रेखा, ऑप्शन नंबर ए। ये है दीर्घ विराम रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई पंक्ति का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है छिपी हुई रूपरेखा, कटिंग प्लेन, छिपे हुए किनारे, आयाम रेखाएं। तो ये हो जाएगा कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन का ये है कटिंग प्लेन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी।